बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं नूरीन मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूरीन मुस्तफ़ा किचन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके कारोबार में। हंसते मुस्कुराते हमेशा अपनी फैमिली के साथ शादोबाद रखें। इन ढेर सारी दुआ के साथ साथ देख लेते हैं आज मैं आपके साथ कौन सी सीक्रेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कमर्शियली और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला ऑयल कौन सा है, कौन ऑयल को इस्तेमाल करके हम पकोड़े समोसों को शदीद तरीन खस्ता और क्रंची बना सकते हैं। वो ऑयल है सरसों का तेल। जी हाँ, यही ऑयल है जो वो यूज़ करते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में और कमर्शियली तौर पर समोसों और पकोड़ों को खस्ता और क्रंची और क्रिस्पी करने के लिए। बट इस ऑयल को हम यूँ ही यूज़ करेंगे तो इससे हमें आएगी स्मेल, इसीलिए हम इसे बनाएंगे यूज़ के काबिल। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, लोहे की मैंने कढ़ाई ली है। इसे मैं यूज़ करती रहती हूँ अपनी फ्राइंग के चीज़ों के लिए। इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 kg के राउंड लगभग मैंने इसमें सरसों का तेल ऐड कर दिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 से 3 जवे लहसुन के, साबुत लहसुन के जवे आपने छिलका उतारे बगैर इसमें ऐड कर देने हैं और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इसे तब तक आपने फ्राई करते जाना है जब तक ये अच्छी तरह से जल ना जाए, अच्छी तरह से ब्राउन ना हो जाए। इस सरसों के तेल के बेशुमार फ़ायदे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक तो ये लो फैट हैं, इस लिहाज से ये हेल्थ के लिए बेस्ट हैं। दूसरा, हम इसे रीयूज़ करें तो इसकी अफादियत कम नहीं होगी। इसके अलावा ऑयल या घी को यूज़ करने से वो फैट करता है और उसकी अफादियत कम हो जाती है, उसे हम रीयूज़ नहीं कर सकते। ये देखिए, इस स्टेज पे लहसुन के जवे अच्छी तरीके से जल चुके हैं, इसे हम निकाल देंगे बाहर। और इस स्टेज पे ऑयल काफ़ी अच्छी खासी मकदार में गर्म हो चुका है, इसे हम करेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे। उसके बाद इसमें मैं कुछ फ्राई करके आपको चेक करवाऊंगी कि किस तरह से खस्ता और क्रंची बनती हैं पापड़ी, समोसे, पकोड़े, जो भी आप इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए, मेरे पास कुछ मकदार में पापड़ियाँ पड़ी हुई थी, मैं इसे फ्राई करके आपको चेक करवाऊंगी कि किस तरह से खस्ता और क्रंची पापड़ी बनेगी। जिस तरह से हम फेमस और मशहूर शॉप से बाय करते हैं उसी तरह से बनेगी। एक दफ़ा आपने मेरे कहने पे इस ऑयल को ज़रूर बनाना है और इसे ट्राई करना है, देन आपने फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ये भी आपकी तरफ से एक इनाम होगा। ये देखें, अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रंची बने हैं ये पापड़ी। इसी तरह से अगर आप इसमें कुछ भी बनाएंगे बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। और एक तो इसका फ़ायदे बेशुमार है, दूसरा अगर आप घी या ऑयल में बनाएंगे तो इस तरह से खस्ता और क्रंची नहीं होंगे। दूसरा ये कि जब ऑयल और घी को हम यूज़ करते हैं फ्राइंग के लिए, उसे 2 से 3 दफ़ा यूज़ करके उसे वेस्ट कर देना बेस्ट होता है, अदरवाइज़ हेल्थ मुतासर होती हैं। और ये देखें किस कदर खस्ता और क्रंची बनी है ये पापड़ी। बिल्कुल अभी बिल्कुल गर्म थी और मेरे हैंड जल रहे थे, बिल्कुल खस्ता और क्रंची। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं इसी ऑयल को यूज़ करके। इसी ऑयल को इस्तेमाल करके समोसे, पकोड़े खस्ता क्रंची क्रिस्पी बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चले चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।